Hello, my dear students. Today, our next topic is AC generator. AC generator, or it can be said as alternating current generator. Okay, तो AC generator क्या होता है? It is a device which is used. जनरेटर जैसे हमें पता है क्या होता है, जिसमें एक व्हील को वो रोटेट कराते हैं एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड, है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कराने के लिए, जनरेट कराने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. तो क्या है ये? इट्स अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी. रोटेट कराया मीन्स मैकेनिकल वर्क किया, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो जनरेटर ये काम करता है. ओके, देन ऑन विच प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड. स्टूडेंट्स, किसी भी डिवाइस का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उस प्रिंसिपल पे ही इसका मेन वर्किंग बेस्ड होता है ना. तो एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड on the principle of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जो पूरा चैप्टर हमने डिटेल में किया कि व्हाट इज़ दिस फिनोमिना, उस ईएम इंडक्शन, उस ईएम इंड्यूस्ड इफेक्ट पे ये बेस्ड होता है. क्या प्रिंसिपल है इसका फिर डिटेल में भी बताएंगे. दैट व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड, when a coil is rotated, अब कोई चीज़ रोटेट करती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है ना. तो अबाउट एन एक्सिस, अब एक्सिस की डायरेक्शन के बारे में बताएंगे. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन एन induced EMF is produced across it. ओके, तो इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है कि जब हम उस व्हील को रोटेट कराते हैं, हैंडल से जब हम रोटेट कराएंगे तो वो कॉइल रोटेट करेगी. अब रोटेशन की जो डायरेक्शन है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट. क्योंकि जब कॉइल रोटेट करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है, तो जब कॉइल रोटेट करेगी तो उसका फील्ड के अंदर एरिया चेंज होगा, है ना. तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा जब उसका, तो हमें पता है कि फ्लक्स लिंकअप होता है फील्ड के अंदर. जब कोई कॉइल होगा तो कितना फ्लक्स लिंकअप होता है किसी कॉइल का जब उसे फील्ड में रखा जाता है, हमें पता है B.A. और जब नंबर ऑफ टर्न्स की हम बात करें तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. डॉट प्रोडक्ट अगर हम खोलते हैं, इट कैन बी रिटन एज BA cos थीटा, है ना. तो जब किसी कॉइल को जब हम रोटेट करेंगे फील्ड के अंदर तो उसका एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो ये फ्लक्स चेंज होगा. जब भी चेंज इन फ्लक्स होता है तो हमें पता है इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट. ओके, तो इसी प्रिंसिपल पे ये पूरा डिवाइस वर्क करता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट विल डू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस AC जनरेटर. कंस्ट्रक्शन से पहले हम डायग्राम करते हैं. तो डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन. तो डायग्राम में इसका क्या है? अ कॉइल with its arm leads. These arm leads are connected to two rings, R1 and R2. This is axis of the coil. This axis is connected to a handle, जहाँ से हम उसे रोटेट कराएंगे. Okay, these rings are connected to further with two brushes B1 and B2.
Then further these brushes are connected to an external resistor R. This coil ABCD is a coil in which a current is flowing in any particular direction. Suppose इसमें I current flow कर रहा है in this clockwise direction, कोई भी direction हम suppose कर सकते हैं, and this coil is placed with its axis perpendicular to the direction of magnetic field. These are two strong magnetic poles, north and south. Field lines की direction horizontal हो गई, north south, south north इस तरह से, and this axis direction is perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, so this was all about its diagram. अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट्स करेंगे. कंस्ट्रक्शन के लिए इसके पार्ट्स का डिटेल बताना होता है. तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले ये ABCD जो हमने लिया है, दिस इज़ अ कॉयल, अ रेक्टेंगुलर कॉयल, जिसे कैसे बनाया गया है, जिसे एक सॉफ्ट आयरन फ्रेम लेकर उस पर कॉपर वायर की टर्न्स देकर, नंबर ऑफ टर्न्स देके ये फ्रेम बनाया गया है. दिस फ्रेम इज़ कॉल्ड एज आर्मेचर. सो दिस इज़ इट्स कंस्ट्रक्शन पार्ट. फर्स्ट पार्ट, इसमें 4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ आर्मेचर, जो इस कॉइल के बारे में बताएगा. सेकेंड पार्ट इज़ फील्ड मैग्नेट, जो मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बताएगा. थर्ड पार्ट इज़ स्लिप रिंग्स, R1 R2 रिंग्स के बारे में बताएंगे. देन फोर्थ पार्ट इज़ ब्रशेस, जो ये B1 B2 हमने ब्रशेस लिए हैं, इसके बारे में बताएंगे. ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज़ आर्मेचर. आर्मेचर हमने कैसे बनाया, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड आर्मेचर. कॉपर वायर की टर्न्स हमने सॉफ्ट आयरन फ्रेम के ऊपर चढ़ा दी, देन दिस इज कॉल्ड एज आर्मेचर. सॉफ्ट आयरन फ्रेम हमने क्यों लिया, ताकि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो सके. ओके, देन फील्ड मैग्नेट. फील्ड मैग्नेट के लिए हमने 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स लिए. कनकेव पोल्स लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है. सो दिस हेयर कनकेव पोल्स आर अप्लाइड to provide in a direction perpendicular to the direction of the axis of the coil. Next, slip rings. Slip rings R1 R2, these 2 rings are called as slip rings. slip rings इन्हें क्यों बोला जाता है कि जब हम इस हैंडल से कॉयल को रोटेट कराते हैं, दिस हैंडल इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू द एक्सिस ऑफ द कॉयल. जब ये एक्सिस रोटेट करेगी तो एक्सिस के सराउंडिंग में ये कॉयल रोटेट करता है, एंड व्हेन दिस कॉयल रोटेट्स तो इसकी लीड आर्म्स रोटेट करेंगी. लीडिंग आर्म्स जब रोटेट करेंगी तो ये रिंग्स भी रोटेट करती हैं, एंड that's why it is called as slip rings. These are movable. तो movable contact बनाए रखती हैं इसके साथ, तो that's why these rings are called as slip rings. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज ब्रशेस. तो ब्रशेस का क्या रोल है यहाँ पर, ब्रशेस आर कनेक्टेड टू दिस एक्सटर्नल रजिस्टर आर, कि जब ये कॉयल मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो इसमें करंट का कॉन्टीन्यूटी को ये बनाए रखता है, पासिंग थ्रू दिस एक्सटर्नल रजिस्टर आर. जब एनर्जी इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा, देन दिस हेल्प्स इन मेकिंग कॉन्टैक्ट विद दिस स्लिप रिंग्स, एंड थ्रू दिस कॉयल करंट पासेज ये ईजिली चलाता है. ब्रशेस का क्या रोल है, द फ्लेक्सिबल मेटेलिक ब्रशेस, metallic pieces B1 B2 are called brushes. These are used to pass on the current from armature to slip rings, across which the external load resistor R is connected. As the slip rings rotate, जब slip rings rotate करेंगी, then brushes provide movable contact by keeping themselves pressed against the rings. तो जब ये rings rotate करती हैं तो ये अपना contact हटाते नहीं हैं, ये against उसके pressed रहते हैं और अपना ये contact इनके साथ बनाए रखते हैं. ओके, तो next part is major part इसका क्या है, next is working. तो वर्किंग के लिए क्या है, इस कॉइल को हमने रोटेट कराया, हैंडल जब रोटेट कराते हैं कॉइल रोटेट होगा. जब कॉइल रोटेट होगा तो किस तरह से इसका रोटेशन होगा, रोटेशन की स्टेजेस हम डायग्राम में दिखाएंगे.
इस तरह से 5 स्टेजेस हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 स्टेजेस मीन्स इन ए वन कंप्लीट अल्टरनेटिंग साइकिल फ्रॉम 0 टू टी टाइम पीरियड। अल्टरनेटिंग साइकिल ये होता है जो आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल अपने आप को रिपीट करता है। 0 to t/2 पॉजिटिव साइकिल, देन नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव हाफ साइकिल, देन नेक्स्ट हाफ में अगेन पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल जब अपने आप को ये रिपीट करता है, दिस इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग साइकिल। ओके, तो अल्टरनेटिंग टाइम पीरियड के बेस ऊपर ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट, अब ये जब रोटेट करेगी कॉइल तो किस तरह की रोटेशन स्टेजेस हम इसमें दिखाएंगे, इस तरह से कि सपोज फर्स्ट दिस कॉइल इज लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन दिस एंड सो ऑन। ओके, तो सपोज पहले हम ये पोजीशन ले रहे हैं, अपर आर्म इज ए बी, लोअर आर्म इज सी डी। ओके, तो अपर आर्म ए बी इज अप, सी डी इज डाउन, देन ए बी मूव्स डाउन, सी डी मूव्स अप लाइक दिस। एक बार रोटेशन हो रहा है, एक बार रोटेशन कंप्लीट हो गया, देन अगेन रोटेशन स्टार्ट्स, अगेन रोटेशन कंप्लीट्स। इस तरह से हमें ये स्टेजेस दिखानी है। ओके, सो स्टेजेस दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। First draw the complete AC cycle like this: 0, complete t/2, it's t/4, it's 3t/4, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, like this also we can see. Okay, अब हमने रोटेशन की स्टेजेस दिखानी है आफ्टर एवरी दिस टाइम इंटरवल। इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हम इसकी स्टेजेस दिखाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है, t0, टाइम 0 पर हमारे पास एक स्टेज है, सपोज लाइक दिस। हमने ये कॉइल दिखा दिया, ये हमारा कॉइल है, इस तरह से हमने इसको टेढ़ा दिखाया, देन हॉरिजेंटल। यहाँ रोटेशन स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, इस रोटेशन कंप्लीट्स, अगेन स्टार्ट्स, हेयर कंप्लीट, अगेन स्टार्ट्स, देन नेक्स्ट कंप्लीट एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इसकी रोटेशन की स्टेजेस दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने ए बी सी डी मार्क कर दिया, अगेन ए बी सी डी। अब नेक्स्ट पे ये चेंज हो जाएगा, ये रोटेशन जब कंप्लीट हो गया, अगेन अब जब ये जैसे यहाँ से ये रोटेशन स्टार्ट हुआ, अब ये रोटेशन कंप्लीट हो गया, अब जब स्टार्ट होगा तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अब जो ए बी राइट साइड पर था, ये ए बी लेफ्ट साइड पर आ गया, एंड दिस सी डी कम्स टू राइट साइड। सिमिलरली 2 स्टेजेस ऐसी चलेंगी। अब रोटेशन कंप्लीट जब हो गया, हॉरिजॉन्टल फेस पर कंप्लीट हो गया, देन अगेन इट रिवर्सेस। अब ए बी राइट पर चला जाएगा, सी डी लेफ्ट पर आ जाएगा। इसे ध्यान रखना है कि रोटेशन चल रहा है, रोटेशन कंप्लीट हो गया, ये 2 फेजेस सेम पोज में दिखाने हैं। उसके बाद अगेन जब रोटेशन स्टार्ट होगा, देन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। ए बी राइट पर है तो 2 फेजेस में राइट पर है, इंक्लाइन, स्लैंट एंड हॉरिजॉन्टल। फिर स्लैंट एंड हॉरिजॉन्टल में ए बी लेफ्ट पर आ गया, फिर स्लैंट एंड हॉरिजॉन्टल में ए बी लेफ्ट राइट पर चला जाएगा। इस तरह से ये रोटेशन चलता रहता है। देन विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे हमने डायरेक्शन ऑफ करंट स्टार्टिंग डायग्राम में क्लॉकवाइज दिखाया, तो सभी आर्म्स में यहाँ क्लॉकवाइज ही चलेगा, लाइक दिस। रोटेशन जैसे भी चले, ये क्लॉकवाइज ही चलेगा हर फेज पे। ओके, तो अब इसकी वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। वर्किंग में क्या है, फ्रॉम 0 टू t/2, 0 टू t/2 क्या रोटेशन कंप्लीट हुआ, द आर्म ए बी अप, ए बी अप एंड सी डी डाउन।
आर्म ए बी अप सी डी डाउन। कंप्लीट होने के बाद जब रोटेशन रिवर्स करेगा देन ए बी मूव्स डाउन, वो नीचे चला गया, एंड सी डी मूव्स अप। ओके, टी बाय 2 टू टी, ए बी मूव्स डाउन, सी डी मूव्स अप। हम आर्म की बात कर रहे हैं, करंट की बात नहीं कर रहे हैं। करंट मूव्स इन ऑल द लीड्स इज ऑलवेज, जो हमने स्टार्टिंग में ले रखा है, क्लॉकवाइज ले रखा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक लिया है तो दैट ओनली। ओके, सो दिस इज डिफरेंट पार्ट। अब वर्किंग को हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, आर्मेचर ए बी इज वर्टिकल विद आर्म ए बी अप सी डी डाउन, ए बी अप सी डी डाउन। After this rotation, during the motion of armature between 0 to t by 2, AB moves down and CD moves up. During the rotation, वो नीचे आ जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा। इनिशियली जो पोजीशन थी उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। ओके, देन द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल किस लिए यूज़ होता है? टू टेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये होता है टू टेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। 4 फिंगर, central finger, thumb of our right hand mutually perpendicular to each other such that 4 finger represents the direction of magnetic field, thumb represents the direction of motion of the conductor, then central finger will represent the direction of induced current. अब यहाँ पर जो induced current की direction है that is given by our central finger. Remember this thing. Okay, अब इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। 0 टू टी बाई 2 हमने एक्सप्लेन कर दिया। देन टी बाई 2 टू टी, सी डी मूव्स अप, ए बी मूव्स डाउन, एंड सो ऑन दिस वर्किंग, दिस रोटेशन मूव्स ऑन। ओके, अब व्हेन दिस कॉइल रोटेट्स about its axis along the direction of magnetic field perpendicular to the direction of magnetic field, then its inclination with the magnetic field changes according to time. With time it changes again and again. So change in this angle of inclination takes place, results in change in flux. Due to change in angle, change in flux takes place. So induced EMF is always set up across it. फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF निकाल कर बताएंगे कि इसके अंदर कितना जनरेट हो गया। ओके, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्किंग। इसके अंदर हमने ये ज़रूर निकाल कर दिखाना है। सो इंड्यूस्ड EMF हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी। सो नेगेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाई को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए विद एन नंबर ऑफ टर्न्स। एन इज कांस्टेंट बाहर ले लिया, डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए को लिख दिया बी ए कॉस थीटा। टाइम के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो हम यहाँ पर थीटा को टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। सो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू टी। ओके, सो माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, बाहर ले सकते हैं, यहाँ बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। सो माइनस एन बी ए, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो माइनस साइन ओमेगा टी। अब फिर इस आर्ग्यूमेंट का अकेले का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ओके, माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम एन बी ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा ओनली, सो इट विल बिकम एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. This is the magnitude of induced EMF where n b a omega is a constant term. It can be written as E naught sin omega t, where E naught is the maximum induced EMF
जो इसके अंदर इंक्लूड होगा। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। इफ़ इट विल बिकम 1 तो ये वैल्यू आ गई, दिस इज़ द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज ई नॉट। तो कितना ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो गया, दैट इज़ गिवन बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो क्या क्या टर्म्स हमने इसके अंदर पढ़ी? एसी जनरेटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग। वर्किंग के अंदर हमने स्टेजेस ऑफ रोटेशन दिखाया, इसे एक्सप्लेन किया, रोटेशन के ड्यूरिंग कैसे एंगल चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फिर उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ वो बताया, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना जनरेट हुआ दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, क्लियर? थैंक यू।